वहां पे रोड पे मत रहो, रोड पे रहोगे तो सड़क छाप कहलाओगे, जलसा में आ जाओगे तो रसूलुल्लाह के चाहने वालों में शुमार होगा। आओ मेरे दोस्त, माय फ्रेंड, आओ आओ। असल में देख रहा है कि मौलवी साहब कितनी देर कैसे बोल रहा है, जरा जलवा देख लूं, उसके बाद निकल लूंगा। मोहम्मद ले आएगा तब आऊंगा। हाँ बेटा, उनको आने ही नहीं दूंगा, तुम कब आओगे? अभी ठहरो तो सही, अभी तो मैं सुनाने के लिए हाजिर आया हूँ। आगे आप लोग माशाअल्लाह, ठीक है। तो मैं इसका तर्जमा कर दूं, सुना दूं, तर्जमा सुना दूं, फ्री में नहीं। या अल्लाह, जिन लोगों ने हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, ये शेर आपने सुन लिया है ना। अब इससे भी हेवी शेर आ रहा है इंग्लिश में। मैं इसको कह सकता था अच्छा शेर, लेकिन इंग्लिश लिए बोलता हूँ कि अभी नई नस्ल के बच्चे ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं और मौलाना लोग को अंगूठा छाप समझते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश का यूज करता हूँ ताकि लोग समझ आए मौलवी भी कम नहीं है, असलियत यही है। ये स्पेलिंग के साथ भी मैं इंग्लिश बोलने लगता हूँ। इससे भी अच्छा शेर, ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, ऐ बिनते, हाँ बोल लिया, सुभान अल्लाह। अब बिनते माने क्या हुआ? बिनतुल है क्या? अरबी है, क्या है? इसका माना क्या होता है? बिनतुल माने बेटी, बिनतुल माने बेटी। इंग्लिश में डॉटर माने बेटी है ना, और गर्ल माने लड़की, GIRL गर्ल, ठीक है। और डॉटर माने बेटी, बिनतुल माने बेटी। बिनते नबी, नबी की, मुंह खोल के बोलो, नबी की। तो नबी की 4 बेटियां हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे एक बेटी का जिक्र हो रहा है जो सबसे छोटी। चुपे 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 चुपे, आप लोग खामोश रहिए ना ना ना, आप बिल्कुल आराम से रहिए, दिल ही दिल में अपना बोलते रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। कहता है हर एक मंगता दहली से पैगंबर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। एक शेर और आ रहा है, नंबर 1, इल्म का होना इतना आदमी के अंदर जरूरी है जितना जीने के लिए आबो हवा का होना जरूरी। तालीम नहीं है उस आदमी की कोई हैसियत नहीं है, लैट्रिन साफ करने में भी नौकरी नहीं मिलेगी नेक्स्ट टाइम, आने वाले फ्यूचर में। ओके, तालीम जरूरी है, समझ गए? तालीम जरूरी है। तालीम होगी तो आप इबादत भी अच्छे से करेंगे, जिंदगी भी अच्छे से गुजारेंगे। तालीम नहीं है तो जानवरों की तरह जिंदगी गुजरेगी, और नमाज रोजा का क्या पूछना, बस देखा देखी नमाज पढ़ रहे वैसे जिंदगी गुजर जाएगी। ओके, तालीम जरूरी है। जब तालीम आपके अंदर होगी, इल्म होगा, तो नमाज कैसे पढ़ेंगे आप जान जाएंगे, रोजा कैसे बचेगा आप जान जाएंगे, हज कैसे होगा आप जान जाएंगे। इसी तरह आप ये भी जान जाएंगे मस्जिद में जाया कैसे जाता है, आया कैसे जाता है, मज़ारों पे हाजिरी क्या क्या तरीका है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो मज़ार पे जाते हैं और चादर को चूम लेते हैं, कब्र का तवाफ भी कर लेते हैं। और कोई को मज़ार पे ऐसा मजावर है कि गर्दन में हाथ दे करके चादर के अंदर उसका मुंह घुसा देता है और 2-4 सेकंड के बाद निकालता है, उसके बाद गुंडा बन जाता है, निकाल 100 रुपया। कोई कोई मज़ार ऐसा है, सही बोला कि भाई? अब क्या कहिएगा मेरे भाइयों। तो मैं कहना चाहता हूँ, आला हजरत ने बताया किसी भी कब्र मज़ार पे जाओ 4 हाथ दूर रहो, पायती की तरफ, पांव की तरफ, वहीं से अब फातिहा पढ़ लो, दुआ कर लो, निकल लो। ओके, लेकिन ये लालची सब बोले यहाँ आया हाजिरी ठीक नहीं हुई, यानी कब्र में सटा तब हाजिरी ठीक हुई, और उसका नतीजा ये हुआ बदअकीदों को मिल गया एक बहाना। हम लोग को कहने लगा कब्र पे सजदा करता है, हाँ मिल गया बहाना कि सजदा करता है। तो आला हजरत का बेटा कहीं चुप रहे, चुपे चुपे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बोल रहा हूँ 2 मरतबा बोला, सवाब मिल गया। आप लोग चुप रहे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने जवाब दिया, जो सवाल किया था जवाब दिया। अब कैसे जवाब दिया सुन लीजिए।
तू इश्क तो कर पहले मिल जाएगी बालाई, उस शाख को मिलती है उस दर पे पजीराई। पागल तू समझता है लेकिन है ये दानाई, संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजराना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद ये जिंदाबाद। शेर मैंने सुना दिया। अब मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल जो फरमाया उसमें शुऊरे जिंदगी भी बताया, आदाबे बंदगी भी बताया। कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब कुरान में नहीं है, कोई ऐसा मर्ज नहीं जिसका इलाज कुरान में नहीं है। फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, हर चीज कुरान में है। ठीक है, जन्नत का बयान, दोज़ख का बयान, पुलसिरात का बयान, हौज़ कौसर का बयान, नबियों का बयान, रसूलों का बयान, माँ बाप का मकाम क्या है, सज्जदों का मकाम क्या है, हाँ, विरासत का बयान कुरान में है। जी हाँ, पढ़िए ना चौथा पारा। बेटा का हिस्सा कितना है, बेटी का हिस्सा कितना है। और आजकल का बेटा ताल ठोकता है, बाप मरो जल्दी बुढ़ा, बंटवारा करूंगा, बंटवारा करूंगा। बेटी बोला उसकी शादी हो गई, मामला खत्म हो गया। कहते हैं ना, अबे तो तुम्हारी भी तो शादी हो गई, तुम्हारी भी तो शादी हो गई, तो तुम्हारा हिस्सा है, अब बेटी का हिस्सा खत्म। सुन लो, तमाम उलमा की मौजूदगी में निसार अहमद रज़वी कह रहा है, तमाम बेटियों के बाप से सुन लो, बेटी का हक जो है वो कोई बाप के कहने से या बाप नहीं दे सकता है, ये हक अल्लाह ने दिलवाया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अल्लाह का हुक्म है कि बेटे का इतना दो, बेटी का इतना दो। कोई बाप ये न कहे मैंने दिया, अरे तुम क्या दोगे। अल्लाह ताला ने अपने बंदों और बंदियों का हक दिया। बेटों का इतना है, बेटी का इतना है। जो बाप नहीं दिया गुजर गया, अगर उसके भाइयों ने हड़प कर लिया तो याद रखना, मैदान महशर में जब तक बहन राजी नहीं होगी खुदा भी राजी नहीं होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग शादी शेख करके साहब सोचते जिंदाबाद। हैं मैंने कर दिया, वाह रे वाह कर दिया। और बेटी सब सुन लो, सुन लो, तुम लोग भी दावेदार हो जाओ। बाप को कह दो भाइयों से ज्यादा दिल मिल मत करो, ले लूंगी अपना हिस्सा, ले लूंगी। अगर भाई बोले नहीं दूंगा, बोले तू क्या, तू क्या, जब अल्लाह ने दे दिया है तो कौन रोकेगा। जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। अब सुनिए एक बात मैं कहना चाहता हूं, कोई भी बहन गरीब नहीं रहेगी। कोई भाई, अगर भाई अमीर है तो बहन भी अमीर हो सकती है। और मैं भाई उन्वान तो मेरा वही है, लेकिन जरा सही बात आ गई थी, मैंने बता दिया। शादी करो किससे, नंबर 1। शादी कहां करो, नंबर 2। शादी करने से होता क्या है, 3। बस ये मैं आपसे जल्दी जल्दी बता दूंगा और फिर तू कुजा मन कुजा। ओके, सुनिए। शादी जो होती है तो माहौल है कि लोग लड़की को देखते हैं, लड़की का मुंह हाथ देख लिया और देखने के बाद नाक देखा, कान देखा, आंख देखा, ये देखा, वो देखा, चलो भाई सब देख लिया। और अगर बात समझ में नहीं आई, यहाँ पे दाल नहीं गली, तब कहेगा लड़की तो ठीक है, नाक जरा टेढ़ी है। और बोला नहीं सब ठीक ठाक है, आंख जरा बड़ी बड़ी, एक आंख बड़ी है एक आंख छोटी। अच्छा ठीक है। और बोला लड़की मोटी है। अच्छा, और क्या है, लड़की पतली है। और क्या है, लड़की छोटी है। नहीं करूंगा। वाह मेरे भाइयों, तुम सोचो तेरी बेटी भी ऐसी हो और कोई आकर के देख के इग्नोर कर दे, तेरे दिल पे क्या गुजरेगी, तेरे बेटी के दिल पे क्या गुजरेगी। हमें वो भी तो इंसान है, और जो बेटी होती है वो हसास होती है, बेटी होती है वो माँ बाप से ज्यादा प्यार करने वाली होती है। अरे जो तुम्हें देखना था वो तूने देखा ही नहीं। ये तो दुनिया के हर मजहब के मानने वाले लोग देखते हैं। पैसा भी हो, हुस्न भी हो, जमाल भी हो, कमाल भी हो, उसके बाद हम निकाह कर ले। लेकिन ईमान वालों की शान ये है, खानदान भी देखे, जमाल भी देखे, सब देखे, लेकिन ये पहले
में खुश अकीदा है या नहीं, नमाज की पाबंद है या नहीं, कुरान पढ़ने वाली है या नहीं, दीनदार है या नहीं। अगर अल्लाह की कसम शादी से पहले नमाज पढ़ते ही है, शादी से पहले कुरान पढ़ने की आदत पड़ी हुई है, शादी से पहले अपने वकार को मजरू नहीं होने दिया है, शादी से पहले सुन्नत फातिमा ज़हरा के साचे में ढल चुकी है, अगर वो गरीब है बहू बना लो, अगर वो लकीर की फकीर है बहू बना लो। अरे सोना नहीं लाएगी, चांदी नहीं लाएगी, डेकोरेशन का सामान नहीं लाएगी, नमाज की बरकत लेके आएगी, कुरान की बरकत लेके आएगी। और जब माँ नमाजी होगी बेटा भी नमाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा लड़का भी चाहिए वही। अभी निजामी साहब कह रहे थे ना, मौलाना लोग से रिश्ता नहीं होता जल्दी, उसको लोग कहते हैं मौलाना कमाएगा क्या, मौलाना लाएगा क्या, मौलाना फतवा बताएगा। सही बात है ना भाई, कुछ लड़कियां तो दाढ़ी वाला से नहीं करेगी, हंसो मत। लेकिन सुन लो, सारी लड़कियां ऐसी नहीं है। अगर हर लड़की ऐसी हो तो जितने मौलाना बैठे अब तक कमारे रहते हैं, लेकिन सब शादीशुदा है, सब ऐसी नहीं है। जो तस्लीमा नसरीन के रास्ते पे चलने वाली है वो ऐसा मिजाज रखती है, और जो सज्जदा की कनीज है वो ऐसा ख्याल नहीं रखती। वाह 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 वाह। सुनो, जो लोग मौलाना से नहीं करते लड़का, अभी एक बीमारी चली है, आपके यहाँ क्या बीमारी है नहीं मालूम, अभी हमारे यहाँ कलकत्ता हो या बिहार हो झारखंड एक बीमारी चली है कि लड़का हैंडसम है, अगर उसमें जरा कमी है तो चलेगा, नौकरी है कि नहीं, वो भी सरकारी नौकरी है नहीं, अगर है लेंगड़ा भी है चलेगा, लूला भी है चलेगा, सरकारी नौकरी है तो क्यों, बोले मेरी बेटी जाएगी ना तो बहुत खुश रहेगी, हर बाप सोचता है। लेकिन याद रखना मेरे भाई, याद रखना, पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन जिस दामाद को ला रहे हो जरा उससे पूछो तो लैट्रिन में जो जाएगा वो दुआ याद है, लैट्रिन करने जाएगा तो दुआ है ना, याद है। खाना खाने से पहले क्या पढ़ेगा याद है, खाना खाने के बाद क्या पढ़ेगा याद है, घर में जाने का ढंग मालूम है, वो तो जाने दो, नौकरी कर रहा है अच्छी बात है, जरा तहियात सुन लो, जरा दुआए मासूरा सुन लो, जरा दुआए कुनूत पढ़ के बतला दे, पसीना आ जाएगा, पसीना आ जाएगा। या ऐसा दामाद, निकाह तो कर लिया, बेटी तुम्हारी ठीक है जब तक जिंदा चले, ससुर का इंतकाल हो गया, ससुर मर गया, खबर मिली दामाद को, तो ये इतना भी नहीं है कि सही से दुआ पढ़ सके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि वो डबलस है, पढ़ेगा इन्ना लिल्लाहि खत्म, बस उसको पूरा याद ही नहीं है। ठीक है, अब वहां से बोला अपनी बीवी को, जाओ तुम्हारा अब्बा मर गया, चलो मैं पीछे से आ रहा हूँ। अब वो गुटखा उटका खा करके पहले इत्मीनान हो जाएगा, उसका ना बाप मरा, इसको क्या हुआ, चलो भाई ठीक है। अब वो आएगा और आने के बाद नहा के रेडी है, अब यहाँ पे आया गुटखा बंद, मुँह जरा बना लेगा कि जरा मैयत में आया, ठीक है, अब बिल्कुल चुपचाप रहेगा। अब गया जनाजा पढ़ने, पूछो पहली तकबीर के बाद सना कैसे पढ़ेगा, पूछो दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ेगा, पूछो ससुर अब्बा का जनाजा है क्या दुआ पढ़ोगे, याद नहीं है। इसमें से भी बहुतों को याद नहीं है, लेकिन जनाजा पढ़ने जाते हैं, अब क्या करते जानते हैं, अल्लाह अकबर, बस कुछ याद नहीं है, लबों को हिला रहे हैं ताकि लोग समझे इसको याद है, याद तो नहीं है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, चल दिया। उसके बाद खत्म, तीजा 40वां में रहेगा दामाद है ना, वो आएगा, वो भी दुआ जैसे तैसे कर लेगा, आमीन आमीन आमीन, खत्म, जाओ। और अगर आपने अपनी बेटी की शादी किसी सुन्नी आलिम से किया, किसी सुन्नी हाफिजो कारी से किया, तो इतना तो जरूर है नमाज वो पढ़ेगा, और जब हर नमाज के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करेगा, अपने सास ससुर के लिए भी दुआ करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इस बात का किसी को इल्म नहीं है, मोहब्बत के साथ सारा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखिए हजरात,
जिसको अल्लाह ताला बेटी दिया है ना, वो दामाद जरा अच्छा ढूंढे। हजरत शाह शुजा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ढूंढा, आजकल हम लोग कहाँ ढूंढते हैं लड़का? गोरखपुर, कानपुर, फैजाबाद, दिल्ली, मुंबई, जापान, कश्मीर, यहाँ वहां, ठीक है। लेकिन हजरत शाह शुजा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ किरमान के बादशाह ने पैगाम निकाह भेजा। एक बेटी उनके पास है, बादशाह की तरफ से निकाह का पैगाम आया। आपको बादशाह की यहाँ करना नहीं है, क्योंकि वहां दुनिया है, यहाँ दीन है। आपने कहा चलो सोचने का मौका दो, बेदार हो गए। अब बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ रहे हैं। कहा हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि टाइम भी इतना हो गया कि आपको पता ही नहीं चला। मैं तो अभी शुरू हुआ हूँ, ठीक है। नट भल्टू जरा ढीला था, उसको मैंने ठीक किया है, ठीक है। अब ओके है बिल्कुल। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन। जरा पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। ठीक है। अब कहाँ ढूंढा जा रहा, सुनिए। दामाद ढूंढ रहे हैं, न रिश्तेदारों में, न अकरबा में, न इधर न उधर, मस्जिद में। यहीं पे सुभान अल्लाह कहना था, कोई नहीं बोला। अरे मस्जिद में दामाद ढूंढने गए, मस्जिद में है कोई ऐसा आज? नहीं, कोई नहीं है। वो तो ढूंढता है इधर उधर। कौन फटा कटा जींस पहने हुआ है, चोर चुट्टा की तरह बाल रखे हुआ है, आईफोन रखे हुआ वगैरह वगैरह। वो गए मस्जिद में ढूंढने। एक दिन गुजर गया, चले आए। 2 दिन गुजर गया, चले आए। कैसे ढूंढते थे फ्री में नहीं बताऊंगा, बेशक। अब क्या सोच रहे थे, मैं भूल गया हूं क्या? याद है मुझको। जाते थे सबसे पहले, निकलते थे सबसे आखिर। हर नमाज में जाते पहले, निकलते बाद में। और जितने नमाजी आते अपनी नमाज से फारिग होते और उसके हरकत और सकनात को देखते, रुकू और सुजूद के लेवल को, लहजे को, अंदाज को देखते, और फिर नमाज खत्म। जब तक वो मस्जिद में होते ये देखते रहते, फिर घर चले जाते। एक दिन हो गया, समझ में नहीं आया। दूसरा दिन आया, समझ में नहीं आया। तीसरा दिन आया, एक नौजवान समझ में आ गया। सुभान अल्लाह। एक नौजवान समझ में आया, एक देख लिया, रुकू भी, सजदा भी, ज़ौक़े इबादत भी। पूछा शादी तुम्हारी हुई? कहा हुजूर मैं गरीब, मुझसे कौन शादी करे? तो फरमाते हैं मैं अपनी बेटी से तुम्हारा निकाह कर दूंगा। सुभान अल्लाह। जरा जोर से मत बोलिएगा, सो रहे क्या? अस्सलाम वालेकुम। आप सोइए मत, यहाँ सोइए मत, सोना मना है। अगर सोना है तो घर चले जाइए, लेकिन घर पे चैन नहीं मिलेगा। बच्चा सब चिल्लाएगा, मच्छर नगमा सराई करेगा, आपको सोने नहीं देगा। कब्रिस्तान जाइए, कभी कोई उठाएगा नहीं। लेकिन खबरदार, यहाँ पे कोई सोएगा नहीं, सोएगा तकरीर बंद। अपने आका से प्यार है जिसको, आए है वाह वाह। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, अल्लाह अल्लाह बेशक। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। आला हजरत का हो नहीं सकता। ये मैंने पढ़ दिया, न सोते न पढ़ता। अल्लाह हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह सभी भाइयों के रोजी में खूब बरकत अता फरमा, आमीन। लड़का मिल गया, लड़का मिल गया, कहा तैयार, रेडी, तैयार। निकाह हो गया, दुल्हन की रुखसती हो गई। शबे ज़ुफ़ाफ में 2 अजनबियों की मुलाकात। आदमी की फितरत है कि कोई नई जगह जाएगा ना, करता ही रहेगा। इल्ला माशाअल्लाह, बहुत कम लोग हैं जो नजर को एक ही जगह रखेंगे, वरना फितरत है। बस ये सब देखा देखी करेगा, ठीक है। खातून को देखा, उसकी नजर भी घूम रही है घर में। नजर उठी, देखा घर के एक गोशा में एक पानी का मटका है।
उस पे ढक्कन है, उस ढक्कन पे ढक्कन है। पूछ दिया अपने शौहर से, इसमें क्या है? बेशक। इसमें क्या है? कहा कि ऐसा है, मैं गरीब हूं, मैंने मजदूरी किया था, एक रोटी लिया, आधी खाया, आधी कल के लिए रख दिया हूं, मैंने उसी को छुपा के रखा। बस इतना सुनना था। सुन लो, रात भर की तकरीर एक तरफ, ये टर्निंग पॉइंट बस काफी है। सुन लो मेरी बहनों, आप लोग भी। कहा सुनो, मुझे मेरे बाबा के पास जाने दो, मुझे मेरे बाबा के पास जाने दो। नौजवान रोने लगा। मैं जानता था मेरे जैसे गरीब के घर कोई लड़की नहीं रह सकती। कहा नहीं, गुर्बत को सामने मत लाओ, लाचारी मजबूरी को सामने ना लाओ। वजह ये नहीं है मेरे जाने की। तो कहा वजह क्या है? क्या तकरीर सुनिएगा, वजह जरा सुन लीजिए, लेकिन फिर मैं नहीं बताऊंगा। कहा सुन लो, मैं अपने बाबा से पूछूंगी, मुझे जाने दो। जुर्म क्या था कि ऐसे मर्द से मेरा निकाह किया? मेरी भूल क्या थी कि ऐसे मर्द से मुझे निकाह करके इसके अज़दवाजी जिंदगी में ला के रख दिया? मेरी खता क्या हुई थी? अरे कहो तो सही। खातून का जवाब आता है, मैं यही पूछूंगी कि ऐसे मर्द से आपने मेरा निकाह किया जिसे खुदा पे मुकम्मल भरोसा नहीं है, आधा खाता है, आधा कल के लिए रखता है। अरे मोमिन की शान तो ये हो, आज खा लिया, कल कौन देगा, ये किसी और पे भरोसा ना करे, अल्लाह पे भरोसा करे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा बस मैं समझ गया, मुझे माफ करो। कहा सुन लो, या तो घर में रोटी रहेगी या शाह शुजा किरमानी की बेटी रहेगी। अल्लाह अल्लाह। का मतलब का गरीबों में बांटो। उसे बांट दिया गया। हजरात अब अंदाजा लगाइए, जब माँ ऐसी होगी, अब बाप ऐसा होगा, औलाद कैसी होगी? जरा अल्लाह के बोल रहे सुभान अल्लाह भाई। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। अब आइए शादी की जहां तक बात आई, एक बात और कह दूं, शादियां तो रोजाना होती हैं, ठीक है, लेकिन एक शादी हुई थी लाजवाब शादी मदीने में। सुभान अल्लाह। मदीने में लाजवाब शादी। ऐसी शादी आज तक फिर न हो सकी। शादी में दूल्हा मौलाए कायनात, अल्लाह अल्लाह, दुल्हन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कैसे शादी हुई मालूम है? कहाँ चले? अरे पगला, घर मत जाना मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं ना, घर मत जाना, अब दूर भी मत जाओगे, कुत्ता दौड़ाएगा, इतना दौड़ाएगा ना, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। घर जाओगे तो घर के दरवाजे बंद मिलेंगे, यहाँ रहोगे रहमत खुदा का दरवाजा खुला मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, बेशक। हरगिज़ मत जाना। सुनिए, एक शादी हुई, और शादी कैसी हो रही है? मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला का, ठीक है। तो शादी से पहले जब गए निकाह का पैगाम लेके, तो नबी फरमाते हैं, अली शादी करोगे, तुम्हारे पास है क्या? अल्लाह अल्लाह। तो मौला अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके टुकड़ों पे पलने वाला अली, बेशक। आपके टुकड़ों पे पड़ने वाला अली, जिसके जलवतो खलवत से बाखबर है मेरा नबी। अल्लाह अल्लाह। हुजूर आपसे क्या छुपा है? अली बताओ तो सही, शादी करोगे, है क्या? अर्ज करते या रसूल अल्लाह, एक तलवार है, एक सिरा है, एक घोड़ा है, यही मेरी पूरी कायनात, यही है कायनात, यही। तो सरकार फरमाते हैं, घोड़ा तो न बेचो क्योंकि सवारी के काम आए, तलवार न बेचो, कभी भी कुफार से लड़ने की नौबत आ जाए तो हथियार है। ज़रा को बेच सकते हो, बेच दिया, उसी से शादी की जरूरी सामान को मंगवा लिया। मस्जिद नबवी में सुभान अल्लाह, निकाह हो रहा है, जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। एक भी बाराती नहीं, यही मैं सुनाना था, बारात है नहीं, निकाह हो रहा है। और हम लोग, आप ही क्या की बात नहीं, यहाँ का क्या मामला तो मैं नहीं जानता,
हमारे यहाँ है, समझ गए? वो क्या कहेगा जानते हैं? हर जगह बोलेगा कि मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं मजबूर हूँ, लेकिन बेटी वाले के सामने बोलेगा सुनो, हाँ, बारात कितनी लाइएगा? तब बोलेगा मेरा खानदान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मेरा खानदान है, मिलने जुलने वाले बहुत लोग हैं, मतलब बोला 250 लाऊंगा, 300 लाऊंगा। तो लड़की का बाप कहता है जितना कमाइएगा मैं आपकी इज्जत करूंगा। बोलेगा नहीं, मेरा खानदान बड़ा है। जबरदस्ती का खाना हुआ कि नहीं भाई? ये लड़की को मजबूर करके हुआ ना। सुन लो, इस्लाम में बारात का तस्वुर नहीं है बेशक कि बारात को ले जाओ, हाँ वलीमा करना सुन्नत। अल्लाह अल्लाह जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो बेटी के यहाँ जब जाओ निकाह करने तो 200 आदमी को मत ले जाओ, मस्जिद में निकाह करके दुल्हन को घर ले आओ। और अल्लाह तुम्हें तौफीक दिया है तो 100-200 नहीं 1000 आदमी को खिला दो, सुन्नत रसूल अदा हो जाएगी। अरे वाह 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 सुभान अल्लाह। हजरात, तकरीर करना आसान है, सुनना आसान है, अमल करना भी जरूरी है इंशाअल्लाह। इस पे अमल का जज्बा रखिए। मेरे पास भी अल्लाह ने औलाद दिया है, यही जज्बा रखता हूँ। जी हाँ, बेटी है, आलिम नमाजी तलाश करता हूँ। आप भी अपने अंदर ये शौक और जज्बा पैदा करें। अल्लाह ताला सज्जदा के वसीले से जनाबे शौकत साहब की बेटी जिसका निकाह होने वाला है, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में बहार अता। खत्म कर दूं? खत्म कर दूं? अच्छा थोड़ी देर कुछ कह रहे हैं क्या? जी जी बेशक कह रहे हैं। ओ, अंदर की बात है, धीरे धीरे बोल रहे थे। अल्लाह ताला सलामत रखे। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आइए एक शादी और हम आपको बता दें कैसे हुई, कैसे हुई। असल में हम लोग हैं नफ्स के गुलाम, नफ्स के गुलाम। जो दिल चाहे नफ्स ने कह दिया वही कबूल, लेकिन अंदर गहराई गिराई को हम नहीं देखते हैं। सुनिए, उस नौजवान के बारे में आपने सुना होगा जो कहीं और जा रहा है, सेब बह रहा है। अल्लाह अल्लाह बेशक सुने हैं ना? और उस एक सेब के लिए 12 साल खिदमत करते रहे। और तब बाग के मालिक ने कहा था, उनका नाम अब्दुल्ला सौमई, मेरे पास एक बेटी है, अंधी है, बहरी है, लूली है, लंगड़ी है, निकाह करोगे तो मामला रफा दफा, वरना तुम जानो। आज का नौजवान अगर कोई कह दे लड़की में ये ऐब है, बोलेगा मर जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा। क्या हो रहा है भाई? नात पढ़ने के लिए, सुनने के लिए छटपटा रहे हो क्या? आराम से बैठो। आयतुल कुर्सी याद है नहीं है? तुम लोग जलसा खराब करने का ठेका लिए हो क्या? सही है। नात सुनोगे, वक्त आएगा तब। इतनी जल्दी क्यों है? तुम नौजवान हो, मेरे भाई हो भाई, तुम सब सुनो कसम खुदा की। अब बताओ, कोई आदमी, कोई काफिर तुमसे ये नहीं पूछेगा नात सुनाओ, लेकिन कोई काफिर कह सकता है पहला कलमा सुनाओ, सही है। दूसरा कलमा सुनाओ, ये कह सकता है आयतुल कुर्सी सुनाओ। क्या जवाब दोगे? शुरू हो जाओगे, हंसते हो क्या हो? पूरे खानदान की इज्जत दांव पे लग जाएगी। मैंने पहले कहा था नात पढ़ना बड़ा आसान है, कुछ सीखो। कोई भी हिंदू आपसे कभी भी सवाल कर सकता है, जब तीसरा कलमा सुनाओ, आप उसको इतना हगलोल भगलोल मत समझिएगा। सब पढ़ा लिखा है, मुसलमान ही है जो पढ़ी लिखी कौम नहीं है। सही है। हिंदू का बच्चा मोबाइल में कम टाइम देता है, पढ़ने में ज्यादा। और मुसलमान का बच्चा गुदड़ी ओढ़ करके अंदर घुसा रहता है फेसबुक में। सही है। शर्म आनी चाहिए। हिंदू का बच्चा इतना आईपीएस बन रहा है, और मुसलमान का बच्चा मुंबई या दिल्ली में जाकर के दूसरे के बर्तन को धोता है। समझो मेरे भाई, नात शरीफ सुनोगे, लेकिन सब गौर से सुन लो। तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है। अरे पगला, तुम्हारी शादी नहीं है, तुम्हें तो और सुनना चाहिए। हाँ, शादी नहीं है, तुमको तो और सुनना चाहिए। नात शरीफ सुनोगे, जरूर सुनोगे। ऐसा लग रहा है कि नहीं सुनेगा तो मर जाएगा। 1000 रुपया दूंगा अगर आयतुल कुर्सी सुना दे तो। कितने लोग बैटरी ऑफ हो जाएगी। शर्म की बात है कि नहीं भाई? शर्म की बात है कि नहीं भाई? बोलो अल्लाह, वहां ठीक से याद नहीं होगा। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों को नात सुना कीजिए, लेकिन पहले पैगाम सुना कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि हर खतीब की बात सबको अच्छी लगे, लेकिन शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बेशक बेशक। अल्लाह ताला
किसी के दिल में बात जगह दे दे है? नबी की बात, रसूलुल्लाह की बात है, पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूलल्लाह। शादी हो गई, दुल्हन को देखा, हाथ सलामत, पांव सलामत, आंख सलामत, कान सलामत। आके कहा हुजूर आपने जैसा कहा उसके बरअक्स है। क्या जवाब दिया था? मेरी बेटी ने कभी अपने पांव का गलत इस्तेमाल किया ही नहीं, अपने हाथ से कोई ऐसा काम किया ही नहीं जो अल्लाह नाराज हो, अपनी जबान का इस्तेमाल ऐसा किया नहीं जो अल्लाह नाराज हो, अपने कान का इस्तेमाल ऐसा किया नहीं कि जिससे गुनाह हो, अल्लाह नाराज हो। मेरी वो बेटी है। अब समझिए, जब माँ ऐसी होगी और बाप